जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ाएंगी। आप मुझे सुपर चैट्स दे सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। मेरे चैनल का मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। आप मेरे से पेड रीडिंग्स व्हाट्सएप करके बुक करा सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि माँ भगवती, माँ काली, महादेव का आपको क्या आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माँ, ओम नमः शिवाय। प्लीज गाइड माँ। देखिए, एक कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है आप बहुत धनी इंसान हैं। धनी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, एनर्जी लेवल में आप बहुत ज़्यादा धनी हैं। हाई एनर्जीज आपके पास हैं। आपके पास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। जो लोग तपस्या करके इतनी ज़्यादा गॉड के पास समर्पित होकर भी नहीं पा पाते, वो एनर्जीज आपके पास हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आपके पास ये एनर्जीज कहाँ से आ सकती हैं। आपके पास ये एनर्जीज आपके पूर्व जन्मों से आती चली जा रही हैं। आपके पूर्व जन्म में, और ये सत्य है, आपके पूर्व जन्म में आप बहुत तपस्या और बहुत अच्छे कार्य करते जा रहे हो, पर इस जन्म में आप कलयुग में आए हो, तो कलयुग में आप कलयुग की तरह हो, लेकिन फिर भी एक अलग चमकता हुआ सितारा हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास है। आपकी पास ऊर्जा का एक ऐसा भंडार है कि जो आपको समझ पाएगा वो भी तर जाएगा। लेकिन यही होता है ना कि सब लोग गंगा नहीं नहा पाते। सबके लिए गंगा माँ नहीं होती। जिसके लिए गंगा माँ होती है वो तर जाता है। और जो गंगा को सिर्फ नदी समझता है, बहता पानी समझता है, ये उस आस्था और विश्वास का फर्क है। तो उसी तरह जो आपकी कद्र करता है, जो आपकी वैल्यू करता है, उसको आपकी एनर्जी से बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये चीज़ें आप, हो सकता है आप में से कई लोग पास्ट की लाइफ में देखते हुए आए हो कि आपके साथ जिन लोगों ने अच्छा किया है उनके साथ अच्छा हुआ है। मैं आपकी पर्टिकुलर खुद की बात नहीं कर रही हूँ। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आगे पीछे कभी भी उनके साथ आप पीछे मुड़ के देखिए, अगर पीछे भी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है। और जिन्होंने आपको माना है, आपका साथ दिया है, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। अगर नहीं माना है और मान लेंगे तो वो राजा बन जाएंगे। कि आपकी एनर्जी लेवल में डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि आपको पहले कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ऊर्जा का भंडार है, एक पवित्र ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार है जन्मों से आपके पास। लेकिन यहाँ पर जो एक कार्ड आया है द लवर्स का, ये बता रहा है कि आपके पास ऊर्जा का भंडार होने के बावजूद आप अपने जीवन में बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप जिस प्यार की तलाश में रहे हैं वो प्यार आपको नहीं मिला है। वो रिस्पेक्ट आपको अब तक अपने जीवन में आप में से कई लोगों को नहीं मिल पाया है। चाहे वो पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सोसाइटी के लोग हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके फैमिली वाले हों, आपको वो वैल्यू, वो अधिकार अपने जीवन में अब तक नहीं मिल पाया है जिसके कि आप लायक हो, जो आप डिजर्व करते हो। और आप अपनी वैल्यू, आप में से कई लोग जानते भी हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन लेवल्स अच्छी हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में
दिखाई देती हैं। गॉड के प्रति समर्पित लाइफ है आपकी, गॉड की सेवा करना चाहते हो, देश के लिए आप अच्छा काम करना चाहते हो, देशभक्ति की भावना है आपके अंदर। और देखिए यहाँ पे एक ऐसी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप इतनी पवित्र ऊर्जा से घिरे हुए हो, तो ऐसे लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा अपने आप लाइफ में हो ही जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा के भंडार को, आपकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। इनके पास होती है नकारात्मक एनर्जी, और नकारात्मक ना भी हो तो आपके लेवल की पवित्र ऊर्जा नहीं होती। ये अपने आप को आपसे हीन समझने लगते हैं। आपकी इर्द गिर्द आपके संपर्क में आने वाले लोग, खासकर महिलाओं में ये हीन भावनाएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो वो जब भी आपके संपर्क में आते हैं, उनको एक करंट सा लगता है, एक अजीब सी जेलसी, एक अजीब सा, उनको जैसे कोई चीज़ आपसे दूर खींचती है। अगर उनके अंदर जरा भी नकारात्मकता होगी और या आपके प्रति उनके मन में दुर्भावना आ गई, तो वो आपसे दूर कर दी ही जाएंगी। और वो उनके व्यवहार में झलकता है, उनके आचरण में आ जाता है। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाती हैं, वो आपको आपका लेवल पार नहीं पाती। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोग जेलसी में आपको ही नीचा गिराने की कोशिश करने लगते हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश करने लगते हैं, आपके भक्ति मार्ग में प्रॉब्लम्स करने लगते हैं, आपकी चीज़ों को छीनने की कोशिश करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी आपका है वो हम अपना बना लें, ताकि आपके जैसे बन पाएं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम है, ये क्योंकि ये दिमाग से इतने तेज नहीं होते, मूर्ख होते हैं। इनको ये नहीं मालूम होता है कि आप जो हुए वो अपनी चीज़ें अपने पूर्व जन्म से लेके डे बाय डे या जन्म बाय जन्म लेके आ रहे हो। वो कर्मों का हिसाब है। ये कितना आप इस चीज़ के लिए तपे हो, कितना आपकी आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं, कितनी यात्रा, बड़ी यात्रा तय करी है, तब आप इस लेवल पे पहुंचे हो। सिर्फ आपकी कॉपी कर लेने से, आपके जैसी आपकी चीज़ें चुरा लेने से या पे स्पेल्स कर लेने से आपके जैसा बनना बहुत नामुमकिन ही है। एक तरह से किसी के जैसा बनने के लिए उसके सानिध्य में जाने की ज़रूरत है, उसकी लाइफ में झांकने की ज़रूरत है, उसका आचरण, उसका व्यवहार अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। तब जाके कहीं उसका एक बूंद मिल पाता है, एक पॉइंट में आप उसके जैसे बन पाते हो, वो भी पूरा जीवन नहीं, एक पॉइंट। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं समझते और ये आपकी बराबरी करना चाहते। तो ऐसे ही लोग आपके जीवन में हैं जो आपको हमेशा दूर से देखते रहते हैं, आपको वॉच करते रहते हैं, आपकी राहों में कांटे बोने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए पुल है, पुल में बीच में कांटे बो हैं, आप आ रहे हैं, आप आएंगे, आपके पैर में कांटे चुभे, आप नीचे गिर जाएं। इस तरह से षड्यंत्र आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए जाल बुनते हैं। और ये महिला है जो आपके लिए, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका शत्रु भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। फीमेल की ज़्यादा आ रही है मुझे एनर्जी, और ये फीमेल आपको नीचे गिराने के लिए हमेशा आपकी राहों में कांटे बोती रहती है, आपको हमेशा डिफेम करने की कोशिश करती रहती है। और इसने जो मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप में से कई लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स में एक नयापन नहीं रह गया है। आपके रिलेशनशिप्स में जो आपने अपनी लाइफ में एक ड्रीम देखा था, एक लाइफ स्मूथ रिलेशनशिप वाली देखी थी, वो रिलेशनशिप अब आपकी लाइफ में नहीं रह गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेके स्पेल्स किए थे, आपको नीचा दिखाने के लिए, और आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लाया गया है। आप एक दूसरे से, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कोई भी रोमांटिक पल नहीं व्यतीत कर पा रहे हो। आप लोगों में एक तरह की दूरी बन गई है। आप लोग एक दूसरे से, कई लोग बातचीत तक नहीं करते हो,
और ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं जानबूझ के स्पेल्स के द्वारा, ताकि आप नीचे गिरो। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपका साथ नहीं देंगे, आपके लिए जाल बुना जा रहा है, आपको आपके पार्टनर के द्वारा ही नीचा दिखाया जाता है। आपके पार्टनर ही आपको दुनिया के सामने नीचा दिखाते हैं, क्योंकि स्पेल्स उन पर इतने ज़्यादा किए जाते हैं कि वो इंसान ही नहीं रहते जिनको आप जानते हो। और ऐसा करने वाले आपके ये दुश्मन हैं जो आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, आपसे आपका प्यार छीन लेना चाहते हैं, आपसे आपकी हर खुशियाँ छीन लेना चाहते हैं। और ये इसमें से बहुत सारे चांसेस ये हैं कि आपके इन-लॉज का बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। इसने जाल बुन के आपके पार्टनर को फंसाया है। वो सारा टाइम जो आपके पार्टनर को आपके साथ व्यतीत करना चाहिए था, वो टाइम आपके पार्टनर का, आप में से कई लोगों को ये रेजोनेट कर रहा होगा, ये टाइम आपके पार्टनर का आपके थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा आ जा रहा है। और जब भी थर्ड पार्टी से मिलकर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो उनका रूप वो हो जाता है जो आप आपको यकीन नहीं होता कि ये वही आदमी है जिससे आपका एक बॉन्डिंग है, आपका एक रिश्ता है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो, आप लोगों के बीच में एक दूरी बन जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। और ये देख देख कर आप लोगों में से कई लोगों में बातचीत भी कई दिनों तक नहीं हो रही है, किसी तरीके का रिलेशनशिप नाम मात्र का रह गया है। ये सारे स्पेल्स करके, कंट्रोलिंग पावर करके, आपके जीवन में स्पेल्स करके, काला जादू करके, ब्लैक मैजिक करके लाया गया है और आप इस बात से अवगत हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो रीडिंग में आ रही है कि आप इन सब चीज़ों से अब अवगत हो गए हैं, आपको क्लियरली इंडिकेट है, आपको क्लियरली लोगों की इंटेंशंस आपकी इर्द गिर्द के पता हो गए हैं। और जो अब आपने करना शुरू किया है, तराजू में तौलना, लोगों को तौल के, लोगों को जैसा व्यवहार आपके साथ जो करेगा आप वैसे ही व्यवहार दूसरे के साथ करोगे। और यही बदलाव आपका लोगों को वो समय दिखा रहा है, आपका वो रूप दिखा रहा है जो उन्होंने सपने में नहीं देखा था, जो वो सोच नहीं सकते। क्योंकि अब आप देख चुके हैं कि बहुत आपने लोगों के लिए कर लिया, बहुत लोगों को आपने वो रिस्पेक्ट दे दिया जिसके वो लायक नहीं थे, क्योंकि आपको आपके पार्टनर से अलग ही किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करी, बहुत अच्छा करने की कोशिश की, बहुत लोगों की हेल्प की, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने आपको गड्ढे में गिराया, आपको नीचा गिराया, आपके पार्टनर से ही आपको अलग करने की कोशिश करी। तो जो अब आपने स्टेप लिया है कि अब आप और आपके गॉड या आपकी माँ काली आपको जो रास्ता दिखाएंगी, और वो आपको जस्टिस का रास्ता दिखा रही हैं, न्याय का रास्ता। और न्याय का रास्ता आपको ये आ रहा है, ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि जस को तस, जैसे को तैसा, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो। अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक्स कर रहा है तो आप रिटर्न टू सेंडर्स करवाइए। अगर आप रिटर्न टू सेंडर्स करवाएंगे तो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस भेज रहा है, जब वो ब्लॉकेजेस झेलेगा अपनी लाइफ में, तब उसको समझ में आएगा कि दूसरे को दर्द देने का मतलब क्या होता है, दूसरे का दर्द का एहसास होगा। और ये जो फीलिंग आपके अंदर आ गई है, ये जो विद्रोही फीलिंग आ गई है, यही फीलिंग अब आपको आपके पार्टनर से वापस मिलाएगी और आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे, मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आपकी पावर, ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, जो आपने नहले पे दहला मार दिया है, और आपकी महिला शत्रु सिर्फ अब रोती भिलकती खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर उसी के ब्लैक मैजिक्स जब वापस जाएंगे, और जो गड्ढे उसने आपके लिए खोदे थे, आपके पार्टनर को भड़काना, आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, आपको पैसों के लिए मोहताज करना, वो सारी चीज़ें अब इसके पास 100 गुना होके वापस जा रही हैं। यही चीज़ें अब वो झेलेगी, तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, और आप तो अपने जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप देखोगे। और जो रिलेशनशिप में प्यार होगा, जिस रिलेशनशिप में आनंद होगा,
जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होगा। जय माता दी, हर हर महादेव।